नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं। 7 मार्च को शुक्र बदलेंगे अपनी चाल। जी हाँ दोस्तों, कुंभ राशि में उच्च अभिलाषी अंततः हो जाएंगे और शनि के साथ संबंध बनाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि शनि के साथ संबंध बनाएंगे। ये शुक्र शनि का जो संबंध है, मकर लगन हो, मकर राशि हो, ये बहुत बेहतर जाता। और यहाँ पर आपको ये भी बताना चाहूँगा, क्योंकि दोनों ही कारक ग्रह हैं। आपको बता दें, 2 तरह के ग्रह होते हैं, अकारक और कारक। अकारक ग्रह अशुभ ग्रह जिसे कहें, जो त्रिक भावों के मालिक होते हैं, उन्हें अकारक कहते हैं। वह इतना अच्छा फल हमेशा नहीं दिया करते, बल्कि बुरा फल ज़्यादा देते हैं। 6, 8, 12 भावों के मालिक विपरीत राजयोग में अच्छा फल दे सकते हैं, अदरवाइज इनसे उम्मीद ज़्यादा नहीं की जा सकती, तो इन्हें अकारक ग्रह कहते हैं। शनि और शुक्र हमारे लिए मकर राशि, मकर लगन के लिए कारक ग्रह हैं, शुभ ग्रह हैं। दूसरे जो ग्रह हैं, गुरु, सूर्य, मंगल, चंद्र, ये हमारे लिए अकारक ग्रह हैं। उसमें गुरु भी चले जाते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखने की बात यह है कि हमारे पाले में, मकर राशि के पाले में शुभ ग्रह शनि, शुक्र और बुध रह जाते हैं, और दूसरे पाले में गुरु, सूर्य, मंगल और चंद्र चले जाते हैं, जो हमारे लिए अकारक ग्रह होते हैं, जो इतना शुभ फल हमेशा नहीं दिया करते। जैसे कि गुरु हमारे लिए 12वें भाव के मालिक हैं, तो इतना बड़ा ग्रह हमारे लिए शुभ नहीं होता। मकर राशि, मकर लगन के लिए खर्चों का मालिक है भाई, हॉस्पिटल्स का मालिक है। हाँ, अगर स्थिति वश, क्योंकि बेसिकली गुरु है बहुत शुभ प्लेनेट, स्थिति जैसे कि आजकल केंद्र में है, बहुत शुभ है। मित्र के घर में इसलिए शुभ है, मित्र के घर में बैठकर कोई ग्रह अशुभ फल नहीं देता, ये ज्योतिषीय सूत्र है, भले अकारक हो। तो किस्मत आपके साथ है। यहां पर शुक्र भी उच्च अभिलाषी हो चले हैं 7 मार्च से। गुरु पहले से ही शुभता प्राप्त किए हुए हैं, क्योंकि मित्र क्षेत्री हैं, वैसे भी केंद्र में है। यहाँ पर चंद्रमा की राशि आती कालपुरुष की कुंडली में, कर्क राशि, तो गुरु तो यहाँ पर बहुत अच्छा फल देते हैं और दे रहे हैं। और कुछ दिनों पश्चात 30 अप्रैल से पंचम भाव में गुरु सही मायने में मकर राशि के लिए एक क्या कहते हैं, बेहतरीन एक रास्ता तैयार हो जाएगा आपके लिए, कि आपको पिछले 5-7 साल जितना आप तड़फे हैं, जितना आपको रुलाया है 7.5 ने, वो सब भुला देंगे। ये गुरु की स्थिति इस तरह की होगी, उतरती हुई 7.5, तभी तो कहते हैं। और राहु क्योंकि पहले से ही शुभ हो चुके, आप में एक जोश आ चुका है, आप अपने कार्य में संलग्न हैं, भाग दौड़ करने में आप पीछे नहीं रहने वाले। क्योंकि मकर लगन वालों को, मकर राशि वालों को मैंने अक्सर देखा है कर्मठ होते। सबसे बड़ी इनके लिए दुविधा की बात होगी, या यूं कहें सबसे बड़ा खराब दिन होगा, जब इनसे काम छीन लिया जाए और इन्हें पैसे देकर, बंगला देकर, ताज देकर बिठा दिया जाए और काम ना करने दिया जाए। ये बिना काम के रह नहीं सकते, कहने का मतलब ये है। मकर राशि, मकर लगन वाले एम्बिशियस होते हैं और कर्मठ होते हैं, अपने हक का खाते हैं, क्योंकि शनि का लगन है और इन्हें फ्री में कुछ नहीं चाहिए होता ज्यादातर। एनीवेज, हम चर्चा को दूसरी ओर अक्सर ले जाते हैं, जरूरी होता है, क्योंकि आपको आपका अपना स्वभाव पता होना चाहिए। प्रेशर में बहुत दूसरी बातें हो जाती हैं, परंतु
मोटे तौर से आपका स्वभाव कुछ इस तरह से होता है कि आप कर्मठ होते हैं। आप सारी जिंदगी काम के लिए जीते हैं। कई बार तो आपके पास अपनी फैमिली के लिए भी समय नहीं हुआ करता। इसीलिए मकर राशि वालों का जो मैरिज लाइफ होता है ना, बहुत सोच समझकर कुंडली मिलाकर करना चाहिए। मकर राशि की जो लड़कियां होती हैं वो तो बहुत अच्छी होती हैं, घर परिवार को सजा कर बांध कर रखने वाली होती है। आदमी जो है मकर राशि के, मकर लगन के, बस उन्हें काम, उनके पास समय नहीं होता। एनीवेज, शनि शुक्र भी यही बता रहे हैं, तभी तो इस टॉपिक को मैंने छेड़ा। इस अवधि में आपके पास काम की कमी नहीं होगी। अगर आपको काम की तलाश है, वह आपकी इच्छा पूर्ण करता है शनि शुक्र। एक किस्म से गज केसरी राजयोग बनाता है शनि शुक्र का संबंध। योग कारक कहलाते हैं शुक्र। यहां पर धन भाव में, अर्थ त्रिकोण में बैठकर शुक्र क्या क्या आपको नियामत दे सकते हैं। 7 मार्च से शुरू होता है उल्टी गिनती राजयोग की। जी हां दोस्तों, यहां पर 7 मार्च से आपके लिए रास्ते खुलते हैं लक्ष्मी प्राप्ति के। कहां कहां से धन आ सकता है उसके ऊपर भी टिप्पणी करेंगे। हालांकि कोई भी जातक हो, कोई भी कार्य करता हो, मकर राशि मकर लगन होना चाहिए, धन से सराबोर कर देगा यह वक्त, ये बात निश्चित है। ये युति होती बहुत दुर्लभ है, साल में एक बार होती और 20-25 दिन के लिए हो पाती। दशम भाव का मालिक जो कैरियर का भाव है, आपका कार्य क्षेत्र का भाव है, लग्नेश के साथ द्वितीय भाव में संबंध बन रहा है। धन भाव में, कुटुंब के भाव में शनि के साथ शुक्र का संबंध 7 मार्च से बने तो लग्नेश और दशमेश की युति, और शुक्र पंचम स्थान के भी मालिक है, त्रिकोण के मालिक। ये बहुत बड़ा प्रतिष्ठा का योग भी बन जाता है, नेम फेम का योग बन जाता है। ये आपको ऊंचाइयां देता है, कैरियर में ऊंचाइयां, तरक्की, उच्च पद मिल जाना, कुछ बड़ी पदवी, कुछ ना सोचा हुआ भी आपको प्रसाद रूप में मिल जाना। हालांकि मकर राशि मकर लगन को जल्दी से प्रसाद के रूप में कुछ नहीं मिलता, मेहनत करते तो मिलता है, मेहनत का ही मिलता है, क्योंकि शनि मेहनत पसंद करते हैं। हाँ, अगर आपके पंचमेश शुक्र कुंडली में स्ट्रांग है तो लॉटरी के योग बनते हैं। शुक्र और बुध का योग बना हो केंद्र त्रिकोण में, भाग्य स्थान में बना हो या पंचम भाव में बना हो, लगन में बना हो, तो लॉटरी के योग शेयर स्टॉक मार्केट से अकल्पनीय बेहतरीन लाभ की स्थितियां बनाता है। लक्ष्मी नारायण राजयोग बनता है शुक्र और बुध की युति से। यहां पर भी धन भाव में, क्योंकि शुक्र शनि के साथ बैठेंगे तो धन तो आएगा और बेहिसाब आएगा। ये आपकी कैपेसिटी है कि आप इस अवधि में कितना अर्न कर सकते हैं, कितना धन संचय कर सकते हैं। शेयर मार्केट हो, प्रॉपर्टी का काम हो, शनि से संबंधित कामकाज हो, कला जगत में हो, स्त्री वर्ग से संबंधित कामकाज करें, सौंदर्य प्रसाधन, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, किसी तरह के काउंसलर, कंसल्टेंट हो, क्योंकि शनि और गुरु का संबंध भी है। शनि की तृतीय दृष्टि गुरु के ऊपर भी। राजनीति में आप ऊंचाइयां छुएंगे, क्योंकि लग्नेश का पंचमेश के साथ संबंध हो, पंचम स्थान राजनीति का भी है, तो पॉलिटिक्स में आपकी महारत लोग देखेंगे, आप चर्चा का विषय रहेंगे, मीडिया में आप छाए रहेंगे। शुक्र मीडिया के कारक हैं और उच्च अभिलाषी हैं। सबसे बड़ी बात, शनि के साथ हैं, ये कम बात नहीं, परंतु कुंभ राशि में शुक्र को हम कहते हैं उच्च अभिलाषी। ऐसा ग्रह जो उच्च का होने जा रहा है और राहु के साथ मिलने जा रहा है तृतीय भाव में। तो दोस्तों, आपके लिए ये सुनहरा गोल्डन फेस सही मायनों में शुरू होता है, उतरती 7.5 जिसे हम कहते हैं, ये सही मायनों में। यहां पर शनि आज की तारीख में वर्गोत्तम है। अस्त होते हुए भी शनि अस्त का फल नहीं देंगे, अस्तगत का फल नहीं देंगे। नोट कर लीजिए, पहले 10 दिन मार्च के
शनि वर्गोत्तम है। किसी भी सॉफ्टवेयर से चेक कर लीजिए। देखिए, रिसर्च करके बात करता हूं, पते की बात करता हूं, कोई घुमा फिरा कर, कोई इधर खुश करने के लिए वीडियो नहीं बनाता। यहां पर गुरु के साथ शनि का संबंध, गुरु क्या है? शिक्षा, फाइनेंस, एडवाइजर। और जब शनि योग में हो, राजयोग में हो, शुक्र के साथ संबंध हो, तो गुरु के ऊपर जब दृष्टि इस शनि की पड़ती है, इस लग्नेश की पड़ती है, तो आप उच्च पद पाते हैं, फाइनेंस की स्थिति इंप्रूव होती है, अच्छे कंसल्टेंट, अच्छे दार्शनिक, अच्छे धर्म के वक्ता प्रवक्ता बनते हैं, क्योंकि सेकंड हाउस स्पीच का भी है। धर्म के ऊपर आप काफी लंबे समय तक बोल सकते हैं, पॉलिटिक्स के ऊपर आप काफी लंबे समय तक बोल सकते हैं, क्योंकि स्पीच के घर में यह अतुलनीय योग बनने जा रहा है। वाणी आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर काफी गहरा छाप छोड़ जाएगा यह कॉम्बिनेशन। गज केसरी राजयोग से भी बड़ा राजयोग माना जाता है शनि शुक्र का संबंध। कहीं भी केंद्र त्रिकोण में बन जाए शनि शुक्र का संबंध, यहां पर चाहे आप मॉडलिंग करते हैं, चाहे आर्टिस्ट हैं, फोटोग्राफर्स, बुटीक रन करते हैं, हेयर ड्रेसर, कॉस्मेटिक्स में डील करते हैं, ज्वेलरी, डायमंड में डील करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, शनि का संबंध गुरु के साथ है, गुरु 12वें भाव के मालिक है, तो विदेशी कामकाज में खास सफलता, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में खास सफलता, विदेशी कंपनियों में कामकाज करने से भी आपको सफलता मिलती है। एजुकेशन के कारक हैं गुरु के साथ संबंध, तो आप अच्छे एडवाइजर, अच्छे शिक्षक, अच्छे दार्शनिक, अच्छे विचारक साबित होते हैं। देखिए, लग्नेश का संबंध जब भी गुरु के साथ होगा, शनि का संबंध, और शनि भी अपने आप में गुरु हैं, हालांकि जज की उपाधि दी गई है। शनि आपको गंभीर बनाते हैं, शनि आपको प्रैक्टिकल बनाते हैं, आप अपना काम निकालना जानते हैं शनि के कारण। अगर शनि शुभ है दोस्तों आपकी कुंडली में, बर्थ चार्ट में, शुभ का मतलब मित्र क्षेत्रीय होना चाहिए, बुध की, शुक्र की राशि में या स्वराशि में हो, तो बहुत बेहतर कुंडली होती है। यहां पर शनि शुक्र का संबंध दोस्तों, इतना ही कहूंगा, आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण होती है, लव लाइफ आपका बहुत उत्तम रहेगा। लग्नेश पंचमेश का संबंध कहीं भी हो जाए कुंडली में, व्यक्ति रोमांटिक किस्म का होता है, आर्ट लवर होता है, सुंदरता की कदर करने वाला होता है, पारखी होता है कला का, सुंदर सुंदर व्यंजनों का भोग करने का आपको मौका मिलेगा इस अवधि में। और संतान से आपको खास खुशी मिलेगी। संतान हो सकता है आपका नाम रोशन करे, कोई बड़ी बात नहीं। स्पेकुलेशन से आपको खास लाभ होगा, भर भर के धन मिलेगा। शेयर स्टॉक मार्केट, लॉटरी सट्टे का कामकाज करने वालों, तैयार हो जाइए। फ्रॉम 7 मार्च ऑनवर्ड्स आप ही का समय है, कोई किंतु परंतु इसमें नहीं है। देयर इज नो कोई हिडन, इसमें कुछ छुपा नहीं रहा, बताया है। भले अस्त हैं, 9 तारीख तक वर्गोत्तम है शनि, नवमाश में भी कुंभ राशि में है वर्गोत्तम का मतलब, D9 चार्ट में भी ये कुंभ राशि में है शनि। तो अस्त का फल जो कम होना था शनि के अस्त होने के कारण, वो नहीं है। देख लीजिए, आपका स्वास्थ्य कोई ढीला ढाला नहीं होना चाहिए। इस अवधि में स्वास्थ्य जब उत्तम है तो मीन्स आपका लग्नेश स्ट्रोंग है। वैसे भी गुरु का केंद्रीय प्रभाव आपको जुझारू बना रहा है। गुरु अगर 4th हाउस में हो तो व्यक्ति को ज्ञान देता है, लर्नर बनाता है, व्यक्ति की शिक्षा काम आती है। व्यक्ति ने जो भी सीखा है, इस धरा पर आकर जो भी गेन किया है, वह उसके काम आता है जब गुरु और लग्नेश शनि का संबंध हो जाए। तो ये संबंध काफी समय से बना हुआ है, जब से गुरु यहां पर आए। आप अच्छे प्लानर साबित होते हैं, अच्छे एडवाइजर साबित होते हैं,
दूरदृष्टा बनते हैं, विजनरी। और शुक्र भी बनाता है आपको दार्शनिक, दैत्य गुरु हैं शुक्र। तो ये जो कॉम्बिनेशन है इन ग्रहों का आपके लिए बहुत बेहतर है, आपकी पर्सनैलिटी के लिए। दूसरा भाव पर्सनैलिटी का भी होता है। आपका व्यक्तित्व आकर्षणीय होगा, कॉन्फिडेंस चरम पर होगा, आत्मबल चरम पर होगा। दोस्तों, जो भी करना है सोचिए मत, कर डालिए, प्लान करिए। अभी कुछ रोज बाकी हैं। कोई भी डिफिकल्ट कार्य, कहने का मतलब, क्योंकि राहु सपोर्ट कर रही हैं, राहु के पास ब्रह्मास्त्र है पराक्रम के रूप में। पराक्रम का ब्रह्मास्त्र राहु के पास है। क्या चाहिए आपको? इंसान को दो ही तो चीजें चाहिए होती, मकर राशि मकर लगन वालों को खासकर, एक तो काम चाहिए, अर्थ चाहिए। वो आपको ये कॉम्बिनेशन दे रहे हैं। गुरु पहले से विराजमान है, 4th हाउस में, 10th हाउस को देख रहे हैं, कार्य क्षेत्र को देख रहे हैं। काफी होता है, गुरु की दृष्टि में अमृत होता है। अब राहु आ चले हैं, आए हुए हैं तृतीय भाव में, जो आपको पराक्रम रूपी ब्रह्मास्त्र दे रहे हैं। कॉन्फिडेंस गजब का होना चाहिए। नेगेटिव लोगों का संग मत करिए, नेगेटिव विचारधारा में मत बह जाइए। अगर हो सकता है आपका चंद्रमा अगर हल्का फुल्का कमजोर है तो चांदी धारण करें, शरीर में मोती धारण करें, शिव की उपासना करें, चंद्रमा को बल मिलता है। सफेद कपड़े धारण करें, चंद्रमा को बल मिलता है। और इस अवधि का पूरा फायदा उठाएं। दोस्तों, आज इतना ही। फिर से चर्चा को जारी रखेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।